ही बात हो रही है तो दिल्ली का जिक्र कर लेते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक बैठक करने वाले हैं और यह बैठक है कोरोना के हालात पर समीक्षा को लेकर। सीएम ने दोपहर 12 बजे यह बैठक बुलाई है। तो आज दोपहर 12 बजे यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह बैठक शुरू हो जाएगी। समीक्षा की जाएगी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर। आपको बता दें कि इससे पहले बीते रोज स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। उस इमरजेंसी मीटिंग में कोरोना के हालात पर मंथन किया गया था और सौरभ भारद्वाज ने यह साफ किया था कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम अलर्ट हैं, हम सतर्क हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और दिल्ली से मेरे वरिष्ठ सहयोगी तरुण कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, सौरभ भारद्वाज ने अपना एक्टिवेशन दिखाया कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बैठक की सफलता आने वाले समय में देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी? कितनी तैयार है वाकई में दिल्ली सरकार? जमीनी स्तर पर अस्पतालों के क्या है हाल? देखिए, इसी पर समीक्षा बैठक बुलाई गई है ताकि किसी भी स्तर के ऊपर कमी ना रहे। एक समीक्षा बैठक बीते रोज़ जिस तरह से आपने जिक्र किया सौरभ भारद्वाज ने की थी, दिल्ली के अंदर ड्रिल की जा चुकी है। उस ड्रिल के माध्यम से भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं व्यवस्था के अंदर, कहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाना है, कहाँ पर मैन पावर को बढ़ाना है, कहाँ पर मशीनरीज को ऑयलिंग करनी है, चूँकि एक गैप ज़रूर आ चुका है। हालांकि डिसमेंटलिंग उस आइसोलेशन वार्ड्स को नहीं किया गया है, लेकिन उसको वापस से रिजेवनेट करने के लिए सरकारी व्यवस्था के अंदर समय लगता है। कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बेशक स्थापित हैं, लेकिन सुचारू रूप से वो आपात स्थिति के अंदर काम कर सकें, बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर चीज़ों को कल डिस्कस किया गया है। और आज जो दिल्ली के अंदर ड्रिल हो चुकी है उसके जो आंकड़े हैं वो सीएम के समक्ष रखे जाएंगे। नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनके कोरोना की पॉजिटिविटी रेट के क्या हालात हैं उन्हें सीएम के समक्ष रखा जाएगा। कहाँ पर प्राइवेट कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है ताकि उन्हें एहतियातन ये निर्देश दिया जा सके कि अपने यहाँ पर जितनी भी कैपेसिटी उनके यहाँ पर बेड की है वहाँ पर 5% या 10% बेड्स को वो रिज़र्व करने की तैयारी रखें। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने जिक्र किया था कि पैनिक होने की अभी स्थिति नहीं है और जो इस बैठक से इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि शायद मास्किंग को लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कुछ सख्ती की जा सकती है, तो इस बात की आशंका बहुत कम है। सौरभ भारद्वाज के साथ कल जब हेल्थ के से जुड़े ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी यही बात रखी थी कि अगर एक तरह से हम कड़ाई करते हैं तो लोगों के अंदर पैनिक आ सकता है। जो स्कूल गोअर्स बच्चे हैं उनके अंदर पैनिक आ सकता है। एल्डर्स जो पार्क में विजिट करते हैं या फिर उनका चलना फिरना ज़रूरी होता है, डायबिटिक पेशेंट हों चाहे किसी कॉमॉर्बिडिटी से जूझते हुए मरीज़ हों, लिहाजा उनका व्यायाम भी प्रभावित हो सकता है। लिहाजा सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो प्रिवेलिंग वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई वल्नरेबल जगहों पर जा रहा है, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं, चाहे वो अस्पताल है या फिर वो अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर का विजिटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर एहतियात ज़रूर बरतें। और ये सभी के लिए है, कोमोर्बिडिटीज़ या फिर एल्डर्स या फिर एडल्ट के लिए नहीं, लेकिन कहीं पे आप हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर मास्किंग या अपनी सोशल डिस्टेंसिंग या सेल्फ हाइजीन का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ दिनों तक अभी रखी जाएगी पैनी नज़र की पॉजिटिविटी रेट क्या इंडिकेट कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद चेक इन बैलेंस नहीं हो रहा है। सीवेज जो होता है, चाहे अस्पतालों का हो चाहे कॉमन हो, वहाँ पर भी इन्फेक्शन को टटोला जाता है कि कोरोना वहाँ पर पाया गया है या नहीं पाया गया है। पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कल जानकारी दी थी कि इन्फेक्शन रेट के अंदर बढ़ोतरी हुई है और वो एक सडन राइज नहीं आया है, एक कंसिस्टेंट राइज आया है 1, 2, 3, 4%। और दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट है वो 14% रिपोर्ट की गई है। बीते इस वीक के अंदर 3 मौत भी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन जो 3 मौत हुई हैं उसके अंदर 2 जो मौत हुई हैं उनका जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि प्राइमरी उसका कॉज कोरोना नहीं है। कुछ लंग्स का डिसऑर्डर था, कुछ लीवर का डिसऑर्डर था और कोमॉर्बिडिटीज़ उनको थी और वो एल्डर्स थे। लिहाजा वयस्कों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक सरकार निर्देशित नहीं करती है तब तक अपना ध्यान खुद रखना होगा।
और दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि सरकार को समाज का साथ देना बहुत जरूरी है। तभी तरुण, कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी जितनी महत्वपूर्ण निपट होती है उतनी ही महत्वपूर्ण होती है समाज की सजगता। न केवल समाज की जागरूकता और सजगता कोरोना के प्रति, बल्कि जानकारियों की जो बाढ़ आती है उसके प्रति भी। कई अलग अलग न्यूज चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पर अलग अलग तरह की जानकारी सामने आती है और लोग कई बार अफवाहों में उलझ जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा ये जो जानकारियां आ रही थी उन्हीं ने सबसे ज्यादा पैनिक किया था। इस वक्त अगर मैं कोविड अपडेट की बात करूं, दिल्ली की कितने केसेस हैं, ठीक कितने हो रहे हैं, और मौत आपने बताया कि 3 है, उसमें भी कोमॉर्बिडिटी की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। तो अगर हम बात करें ठीक होने वाले परसेंटेज की, तो वो कितना है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं? कोविड अपडेट बता दीजिए आप। देखिए, दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 14% रिपोर्ट किया गया है और बीते रोज़ जो टेस्टिंग है वो करीबन 2200 की हुई है। आने वाले समय के अंदर टेस्टिंग को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूशन को इस बात की जानकारी दी जा सकती है कि किसी को भी अगर सिम्टम दिखाई देते हैं, एसिम्टोमेटिक का तो कोई इलाज नहीं है और ये चुनौती अभी भी बना हुआ है, लेकिन अगर हल्के से भी सिम्टम किसी मरीज में दिखाई देते हैं तो टेस्टिंग को इन्हेंस किया जा सकता है। रैंडम टेस्टिंग बाज़ारों के अंदर शुरू की जा सकती है। साथ ही साथ दिल्ली चूँकि एपिसेंटर रहा है, मुंबई की तरह दिल्ली के अंदर भी इंटरनेशनल ट्रैवलर ज़्यादा आते हैं। रैंडम टेस्टिंग 2% की होती ज़रूर है, आने वाले समय के अंदर उसको भी इन्हेंस किया जा सकता है। रिकवर हो रहे मरीजों की संख्या, चूँकि टोटल जो एक्टिव लोड है वो भी कम है, लिहाजा वो भी 3-4% के आसपास है। इसलिए रिकवरी रेट को अगर हम देखें वो इसलिए भी कमतर दिखाई दे रहा है क्योंकि अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात भी है तरुण की रिकवरी रेट तो तभी शो होगा जो लोग अस्पताल में भर्ती होंगे। ज्यादातर कोविड-19 के पेशेंट्स ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर सिम्टम्स अगर हैं भी तो वो घर में ही होम आइसोलेशन में क्वारंटीन होकर ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी रखने की सबसे ज्यादा जरूरत